महाराणा प्रताप। आपने युद्ध की कई कहानियां सुनी होंगी। कोई युद्ध साम्राज्य बढ़ाने के लिए तो कोई युद्ध लूटपाट के लिए किया जाता है। पर आपको मैं एक ऐसा युद्ध बताऊंगा जो आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा गया। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। महाराणा प्रताप, इनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में 3 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। माता का नाम जयवंती बाई, पिता का नाम उदय सिंह था। इन्होंने युद्ध की कला बचपन में ही सीख लिया था। इनका कद 7.5 फीट का था। इनकी तलवार 10 किलो की होती थी। तलवार की एक काट से शत्रु को काट कर आधा कर दिया करते थे। अकबर इनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि जहां अन्य राजा भोग विलास में लिप्त रहते थे, वहीं यह कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये राजमहलों के बजाय भील जनजाति के लोगों के साथ रहा करते थे। एक बार महाराणा प्रताप के सेनापति कुंवर अमर सिंह ने शेरगढ़ के किले पर हमला कर दिया और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम तथा उनके परिवार के महिलाओं को उठा लाया। और जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो वो शर्मसार हो गए। उन्होंने तुरंत उन्हें वापस भेजने को कहा और बोला, युद्ध जंग के मैदान में लड़ा जाता है। अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग, व्यापार तथा पश्चिम घाट से सामानों का आयात और निर्यात करने के लिए ये रास्ता सक्षम था। परंतु जहां पूरा उत्तर भारत अकबर जीत चुका था, वहीं महाराणा प्रताप अकेले मेवाड़ में खड़े थे। अकबर यहां तक वादा किया था कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ के बदले आधा उत्तर भारत दे देगा। हल्दी घाटी का युद्ध। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध को महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन ये कदापि गलत था। जहां महाराणा प्रताप के पास 15,000 की सेना थी, वहीं अकबर के पास 80,000 की सेना थी। जब इन दोनों में युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप का सामना बहलोल खान से हुआ। महाराणा प्रताप ने तलवार निकाली और बहलोल खान को घोड़े सहित काट कर आधा कर दिया। युद्ध आगे चलता रहा। महाराणा प्रताप के 2 प्रिय थे, एक घोड़ा चेतक तथा दूसरा हाथी राम प्रसाद। चेतक इतना शक्तिशाली था कि महाराणा प्रताप उसे नकली सूंड लगा दिया करते थे, जिससे हाथी कंफ्यूज हो जाता था। चेतक मात्र एक ऐसा घोड़ा है जिस पर इतनी अधिक कविताएं और कहानियां लिखी गई हैं। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र से अधिक प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए। उसी में चेतक का एक पैर कट गया। तभी चेतक ने महाराणा प्रताप को वहां से बाहर निकाला। जब कई सैनिक ने महाराणा प्रताप का पीछा किया तो सामने 28 फीट का नाला आ गया। चेतक ने एक कटी टांग से छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को बचा लिया और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। अकबर महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को कैद करना चाहता था, क्योंकि राम प्रसाद अकबर के 6 हाथी और अनगिनत घोड़ों को मार गिराया था। जब ये बात अकबर को पता चला तो अकबर ने अपने सेना को आदेश दे दिया कि राम प्रसाद को कैसे भी करके अपने कैद में करे। जब राम प्रसाद पकड़ा गया तो अकबर ने उसका नाम पीर रख दिया और उसे अपने वश में करने के लिए ढेर सारा फल व खाना दिया। राम प्रसाद अन्न और फल त्याग कर दिया और 28 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। यह बात जब अकबर को पता चली तो उसने कहा, जब महाराणा प्रताप का हाथी नहीं झुका तो महाराणा प्रताप कैसे झुकेंगे। दोस्तों, एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर तू सवारी करता था, तुझमें थी कोई खास ऐसी बात जो अकबर तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप की मृत्यु, कई इतिहासकार का मानना है कि उनकी मृत्यु हल्दी घाटी के युद्ध में हो गया था, परंतु ये एकदम गलत है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की असली वजह सन 1580 में शेर का शिकार करते समय घायल हो जाने के कारण हुआ था। महाराणा प्रताप का जीवन भील जनजाति के लोगों के साथ ज्यादा बीता था।
वो अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सारे ऐशो आराम त्याग कर जंगल में घास की रोटी खाकर बिताया। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म ऐसे मातृभूमि पर हुआ है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अकबर की इस बात में हर कोई हैरान था। अकबर की इस बात पे हर कोई हैरान था। प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। पर मेवाड़ी सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए उसको लालच भरे शर्त से इनकार था। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।